जम्मू तवी दे रस्ते दिल्ली थवा आने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली गड्डी 1 जिंदगी में छोटे छोटे काफ़ी रिस्क लिए, लेकिन एज बड़ी हो गई थी तो सोचा रिस्क भी थोड़ा बड़ा ले लिया जाए। और इसी रिस्क के चक्कर में मैंने जनरल कोच उर्फ सेकंड क्लास की टिकट ले ली। जाना तो था, लेकिन जनरल कोच का जब भयानक व्यू जाता आ गया। डर सीट का नहीं था, डर तो इस बात का था कि 12 घंटे की जर्नी कैसे पूरी करूंगा। ट्रेन सामने आ रही थी और अगले 1 मिनट में तय हो जाना था कि मुझे सीट मिलेगी या नहीं। अब जैसे मर्जी सीट ढूंढ, लेकिन ये क्या, ट्रेन तो अंदर से पूरी खाली थी। भाई मजाक थोड़ी ना चल रहा है, ये जनरल कोच है। Wake up to reality. भाई ये है जहाँ की रियलिटी। मैं कहता हूँ जहाँ बैठने की छोड़ो, मैं कहता हूँ खड़े होने की भी छोड़ो, जहाँ पर बैग रखने की जगह मिल जाती वो भी काफी थी। 1 घंटा बीत गया और मैं खड़े होकर अभी तक ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसे भी करके अपने बैग के लिए जगह बनानी है। भाई मेरे से नहीं उठाया जा रहा। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने अपने बैग के लिए थोड़ी जगह बना दी और अपना बैग नीचे रख दिया और अब थोड़े कंधों को आराम मिल गया। लेकिन ट्रेन की स्पीड के साथ साथ मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि अब अगला स्टेशन आने वाला था और मुझे जैसे मर्जी कर किसी के भी उठने पर अपने लिए एक सीट बनानी थी। पूरे 3 घंटे से खड़ा हूँ और अब मेरी टांगे बस कर गई। अब मुझे जैसे मर्जी सीट चाहिए ही चाहिए। इतने में जे वाली दादी जी ने एक अनाउंसमेंट कर दी, बेटा मुझे जगह दे देना उतरने के लिए अगले स्टेशन पर। बस इतना कहते ही जे अंकल इधर से इधर आ गए और सीट पे पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन मैंने भी ठान ली कि इस गेम में जीतूंगा तो मैं ही, मेरे साथ पंगा। फाइनली इस गेम का विनर आपका भाई रहा, लेकिन इस चेहरे की मुस्कान किसी से देखी नहीं जा रही थी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वैसे टेंशन नहीं लो, वो वाले अंकल को हमने वहाँ पे जगह दिला दी थी। लेकिन आप एक बार सोचो, जो मजबूरी में इस डब्बे में ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है। ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है। पता नहीं ट्रेन इतना वेट क्यों करवा रही है। कुछ खाक समझ ना आवेगी इस दुनिया की जादू माया। 6 घंटे हो गए थे और किसी ने कुछ भी नहीं खाया था और बेलपूरी वाले भैया को देख के सबके अंदर प्राण आ गए। वैसे पेट नहीं भरा तो पॉपकॉर्न ले लिया। ट्रेन कब से रुकी है? जहाँ पे 20 मिनट हो गया, पता नहीं कब चलेगी। चल गई 20 मिनट हो गए लुधियाना में, वो चल गई। वैसे यार इन किन्नरों का भी ठीक है, रोड दुकान ट्रैफिक में तो चलो ठीक है, अब तो ये ट्रेन में भी घुसने लगे। इनके डर से सारे दौड़ रहे थे। भाई 3 घंटे से बैठा हूँ, ना तो मैं हिल पा रहा हूँ ना कहीं जा पा रहा हूँ। वॉशरूम तो तुम छोड़ ही दो। तो मेरे साथ एक भैया है, नीचे बाल्टी रखी है और खुद ऊपर बैठ गए हैं और उल्टा मुझे बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी हवा तो आने दे। और इधर सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, मैं अंकल को देख रहा हूँ, अंकल मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें स्माइल कर रहा हूँ, वो मुझे स्माइल कर रहे हैं। ऊपर से स्माइल पास हो रही है और अंदर अंदर से गालियाँ। ये वही वार्ड है जो पंजाब में आई थी और इसे हम सब लाइव देख रहे थे। अब भगवान से यही कह सकता हूँ कि किसानों को, जहाँ के लोगों को हिम्मत हो। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ। इतनी बदबू गटर में भी नहीं होती है जितनी जी अपने पैरों में लेके घूम रहा था। अब मैं स्टेशन में ढूंढ रहा था कि कोई नाक बेच रहा है, क्योंकि जे वाला तो उसने साड़ दिया। एक भैया ब्रेड पकौड़ा बेच रहे थे, तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं, जिंदगी का क्या पता, खा लेते हैं आज जितना खा सकते हैं। भाई 8 घंटों से भी ज़्यादा हो गया इस ट्रेन में, तो बुरी हालत हो गई है सीरियसली। 8 घंटों से ज़्यादा बैठ के ना बुरी हालत हो गई है। तुम 8 घंटे बैठ भी नहीं सकते एक जगह पे यार। ना मैं वॉशरूम जा पा रहा हूँ, ना मैं कहीं स्टेशन जब आ रहा है उधर उतर पा रहा हूँ। अरे खड़ा भी नहीं हो पा रहा जहाँ पे, सीरियसली बुरी हालत हो गई है। क्योंकि सामने मेरे बैग पड़े हैं, सामने मेरे बैग पड़े हुए हैं सारे। अभी हम पहुंचे हैं मोहरी, कोई स्टेशन है जो अम्बाला कैंट के अगला स्टेशन जो है ना वो वाला स्टेशन है ये। तो चलते हैं, फ़ोन ज़्यादा देर बाहर नहीं रखूँगा क्योंकि कोई भी आएगा ना ले जाएगा। तो ठीक है, इंजॉय भी कर रहा हूँ। आज तुम्हें पता है एक ना मौसम ने मेरा साथ दे दिया, क्योंकि आज बादल है, आज मौसम काफ़ी ठंडा है और उसकी वजह से ना गर्मी नहीं है, नहीं तो बुरी हालत हो जानी थी इस वाली। मिलते हैं आपको आज।
सच बताऊं, मुझे काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी क्योंकि मैं ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहा था और वो भी अकेले। और 12 घंटे बिना सोए बिना हिले एक ही जगह पर रहकर इस ट्रेन में ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ आप सब अपने अपने घर से बाहर निकलो, इस दुनिया को एक्सप्लोर करो और न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। जी किसी भी लाइफ कब तक जियोगे तुम सब? स्टडीज़ जॉब तो चलती रहेगी लेकिन ये एज वापस नहीं आएगी। तो इसलिए इस वीकेंड कहीं बाहर जाओ, न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करो और एक्सप्लोर करो और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करो। वापिस आते हैं अपनी कहानी में। यार मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे ही कंधे क्यों मिलते हैं सबको। पिछली बार ये बंदा लेटा था, इस बार ये लेट गया। वैसे देखा जाए मैं कितनों का सहारा हूँ, है ना? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 11 घंटे का सफर हो गया भाई, अभी तक बुरी हालत हो गई बैठ के। तो भैया बैठ गए। हेलो भैया, क्या हाल चाल? कहाँ से हो? भैया ग्वालियर से। और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, तो सब्सक्राइब कर दिया भैया ने चैनल, इन्होंने भी कर दिया हुआ है। बोल रहा हूँ कि वीडियो आएगी जनरल कोच वाली, कैसे ट्रैवल किया है। ये साथ में मिलते हैं आपको आगे। सब्जी मंडी स्टॉप है इसका ट्रेन का। ओके भैया, ओके भाई। बताओ फिर कैसा सफर था? बहुत भीड़ है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा उमस लग रही है। आना चाहिए सभी को। हाँ आना चाहिए, लेकिन उतनी भीड़ नहीं होना चाहिए इसके अंदर जितनी इसके अंदर है अभी। इससे अच्छा है स्लीपर कुछ दीजिए आप। सुबह चलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं स्टेशन। ठीक है भैया, बाय बाय। साइड साइड। आओ नहीं मोरा, न हंसाओ नहीं मोरा। जी बाथरूम की बाहर की हालत है तो अंदर की तुम खुद सोच लो। वैसे जी मेरा स्टेशन नहीं है, लेकिन अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इधर क्यों उतरा। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे रिस्क लेने का काफ़ी शौक है, तो एक रिस्क मैंने इधर भी ले लिया। भैया मैं चोरी से स्लीपर में घुस जाऊंगा। देखते हैं भाई, टीसी पकड़ना ले, बाकी सब ठीक है। बुरी हालत हो गई यार वहाँ पे ना लोगों को पसीना आया हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सिर्फ बदबू हो गई है वहाँ। तो सामने मेरे स्लीपर है, घुसते हैं इसके अंदर। रास्ते में मुझे एक दोस्त मिल गया। सिमिलैरिटी यही थी कि हम दोनों भटक रहे थे और डिफरेंस ये था कि उसकी 4 टांगें थी और मेरी 2। भाई स्लीपर में तो जनरल से भी बुरी हालत थी। मुझे लगा जहाँ बैठना छोड़ो, चलो खड़ा तो हो जाऊँगा। बस अब पछताने के अलावा कुछ और था ही नहीं, और जो थोड़े प्राण बचे थे वो भी निकल गए। और मुझे लगा जहाँ तो चलो बैठने की नहीं तो खड़े होने की जगह मिल जाएगी, और इधर तो बुरी हालत है। मैं जहाँ पे पहले था वहाँ ठीक था, वहाँ सीट तो मिली थी ना। बड़ी बुरी किस्मत है मेरी भैया, सही में। कोई नहीं, चलो सह लेते हैं, थोड़ा सा सह लेंगे हम। मैं अपनी किस्मत से लड़ रहा था और भैया अपनी बीवी से। फाइनली पूरे 12 घंटे के बाद इस मालवा एक्सप्रेस ने मुझे दिल्ली के स्टेशन पे उतारा, और सही में अभी राहत की सांस आई है। सो फाइनली गाइस, अब डिवोटेड अवर ट्रेन और जनरल कोच का सफ़र बड़ा भयंकर रहा है मेरे लिए। तो कभी भूलूंगा नहीं ज़िंदगी में, लेकिन मज़ा भी आया। लेकिन तुम्हें पता, तुम सब ने देखा क्या हालत होती है। बट थैंक यू गॉड, पहुंचा दिया लास्ट में आके। और सबसे बड़ी बात है कि सीट ऐसे नहीं मिलती है। तो करते हैं दिन को एंड इधर से। लास्ट में बस 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। पहली कि हम कितने किस्मत वाले हैं। दूसरी, जितना हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो कंफर्ट जोन हमें मिला है ना, वो लोगों का सपना है। आओ नहीं मोरा, न हंसाओ नहीं मोरा। एनी टाइम मूड वाको, अपसेट आओ नहीं मोरा।